बेरा पर घर जाए के और दुख मत कहिए रोए, परमयापनो जाएगो जय पाट न ले गो कोई। तो गोमिद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत है तो पति राखी पेला धकी, सो बही भरो सो मोए। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री जैसे भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज हम अनमोल कैसेट के माध्यम से ये भक्त ध्रुव का प्राचीन पवित्र आख्यान सुनाने जा रहे हैं। तो आ जाइए बंधुओं। स्वयं भव मन शत्रुपा के गर्भ से दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रसूति, आकृति का जन्म हुआ। इन तीनों कन्याओं की संतान से सारा संसार भर गया। बेटा विपन्न, एक बार प्रियव्रत को देवर्षि नारद ने वरदान दे दिया कि तुम जाओ वन में तपस्या करो। आज प्रियव्रत जो थे बाबा नारद के कहने से जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और राजा उत्तानपाद राज्य चलाने लगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 5 साल की अवस्था में बालक ध्रुव ने भगवान के कैसे दर्शन किए। तो आ जाइए बंधुओं। राजा उत्तानपाद की कचहरी लगी हुई है। बड़े बड़े वेदों से प्रकाशक पंडित यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद बहुत सुस्त बैठे हुए हैं। बेटा तूफानी बार बार अपनी जीभ को अपने होंठों पर फेरते हैं। मंत्री की नजर पहुंची। महाराज, अरे आज क्या बात है, तुम बहुत सुस्त नजर आ रहे हो, क्या कारण है बताओ। एकदम से राजा उत्तानपाद कहने लगे, मंत्री आज मेरे लिए कचहरी में अच्छा नहीं लग रहा है। ना जाने एक अज्ञात भय मेरे दिल को दबोचने की कोशिश कर रहा है। मंत्री कहने लगा, महाराज अरे इस तरह सुस्त होने की कोशिश ना करो। अरे रानी के महलों में चले जाओ, 2-4 बातें करना, दिल बहल जाएगा। बंधुओं, आज अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद अपनी कचहरी को प्रकाश करके जो रानी के महलों को चले। बेटा तूफानी, इधर रानी ने अपने पिया को आते देखा, एकदम उठकर बैठ गई और क्या किया। बेटा तूफानी, तो आवत बल मनिहारी, आरे उठी जब नारी के पलंग नभायो, और ले पंखा ढोरे प्यार रे के परमत सुख हाय पायो। आइए महाराज आइए। लेकिन पिया के चेहरा को देखा, तभी रानी की सांस रोकने लगी, धौकनी बहुत तेज चलने लगी। ऐसा ही नहीं,
ये दो कर जोरे हाथ रानी के बात बचन फरमायो ऐसो तो दुख का परिगौ रे बदन तो को मिलायो। क्या बात है महाराज, आज तुम सुस्त नजर क्यों आ रहे हो? रानी ने अपने नीचे वाले ओंठों को दांत से दाब लिया, मगर ऐसा ही नहीं। हर रूप देख के आज सैया को पुराने को चढ़ो बुखारू और हाथ जोड़ के बोलन लागी परमसने ही पिया हमार। अब तो लकी बालम को रूप नार के छक्का छूटे, अब तो लकी बालम को रूप नार के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं नार के छक्का छूटे हैं, दुखिया के छक्का छूटे हैं। अब तो लकी बालम को रूप नार के छक्का छूटे, अब तो लकी बालम को रूप नार के छक्का छूटे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया और अपने पिया के चेहरा को देखने लगी, क्योंकि जब महलों में आते थे तो मुस्कुराते थे, मगर आज इनकी मुस्कुराहट हवा हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अपने पिया के पैरों पर घुटनों के बल बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, महाराज क्या हम जैसी पगली पर कोई गलती बन गई है जो आज तुम्हारी आंखों में लाल डोरे दिखाई दे रहे हैं? रानी पूछने लगी, और क्या बोली है बेटा तूफानी? आरे कारा जोरे पूछ रही पंचो रानी, कारा जोरे पूछ रही पंचो रानी, और जा काया कैसी कुमिलानी। और जा मुखड़े को ढरक गो पानी, अरे पानी रे पानी, और दिल की गई बिगड़ रे रोआनी। एकदम से रानी कहने लगी, महाराज जल्दी बता दो क्या बात है, वरना मेरी जान निकल जाएगी। मेरे भैया राजा उत्तान पात कहने लगे, तुम क्या कह रही हो? एकदम से रानी कहने लगी, नाथ मैं सच कह रही हूं। क्या कारण है? आज तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। आज वो रानी राजा उत्तान पात से समझाकर बोली है, बेटा तूफानी क्यों मुकम्मलीन जरदाई सैया चाय रे रही है। रानी कहने लगी, नाथ जल्दी बता दो वरना मेरी जान निकल जाएगी। पिया बताओ ना। बोली, कंचन की काया प्यारे रे कुमिलाई अरे रही है।
मोहने के दीजो भेद बताए और क्या सच पंजर रंजबो सैया सत्य को समझाए। बोली भोले बालमा मुख पे उदासी प्यारे चाय रही है प्यारे ओठ रहे हैं को मिलाए मेरे साजना मुख पे उदासी तेरे चाय रही है प्यारे ओठ रहे हैं को मिलाए भोले साजना। जो इतने शब्द राजा उत्तानपाद ने अपनी रानी के सुने, राजा कहने लगा तुम खामे खा बातें कर रही हो। अरे जो मेरे दिल में है अगर मैंने बता दिया तो जिस तरह से मैं रो रहा हूं उसी तरह से तुम रोने लगोगी। रानी कहने लगी मैं इतने कमजोर दिल की औरत नहीं हूं जो मैं रोने लगूंगी। अगर कोई मुसीबत की बात होगी तो हिम्मत के साथ मैं उसका सामना करूंगी। मेरे हृदय सम्राट जल्दी बता दो क्या कारण है। राजा कहने लगा अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, एक दुख है वो मुझे नींद नहीं आने देता है। तो कौन सा दुख है? तो आज राजा उत्तानपाद अपनी रानी से समझा कर बोले हैं क्या? सुन रानी की बात आरे कहे नरनाथ कहा कहूं तो सू तेरे सुतनाए जनमोए करी दो सुतो लगी गो मोकू। कहने लगे राजा उत्तानपाद और कोई बात नहीं है। जा दिन से तुम जा घर में आई हो, अपनी सेवा से तुमने हमें जीत लिया प्यारी, लेकिन हे भद्र तुम्हारे एक बेटा पैदा नहीं हुआ। और बोले हैं राजा उत्तानपाद मेरे को नसीबा फूट करम को खोट भाग को ठोकू भाग को ठोकू मेरो मगर रानी ही ओरी जाए मैं कैसे रोकूं। और क्या बोला है राजा उत्तानपाद बेटा तूफानी? काऊ के महल बने मर मर के काऊ के झुपड़िया नाए और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा काऊ पे एक बकरिया नाए और काऊ के नोट भरत मेलन में काऊ पकानी कौड़िया नाए और काऊ के लड़का 10 खेले मेरे एक बिटरिया नाए। अब तो रोए रोए बालम कहे दुल्हनिया दुनिया लुटी। अब तो रोए रोए बालम कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई। अरे लुट गई है रे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है रे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए बालम कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। बेड़े रानी कहने लगी महाराज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगी अब मैं समझ गई
यही दुख है जो आपके लिए नींद नहीं आने देता है। राजा उत्तानपाद कहने लगे, हे भद्र सुनो। तो क्या बोले हैं राजा उत्तानपाद? बेटा विपिन, बेटा बिन गोदी सुनी है मेरे आग पेटा में उतूनी है बे। जाए तब मैं तो धूनी रे तेरी हो जाए से जब हूनी रे बना। कभी कभी हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम राजपाट को छोड़ करके तपस्या करने वन को चले जाएं, मगर तेरी सेज बेहुनी हो जाएगी। मेरे भागवत प्रेमियों, इतने वचन जो सुने तो रानी अपने पिया के दोनों चरण पकड़ लिए और फपक फपक रोने लगी। नाथ, पूरे दुख का कारण मैं ही हूं। आहा, आज मुझे पता लगा। और क्या बोली है वो दुखिया? सोने सैया के बना आरे भरे जलने न रोई गई रानी। जा पे देगाते है बलवान रे जात न सैया जानी। अरे जात ना जानी पिया मेरे जानी के सजा ना जानी। जा पे गत है बलवान रे जात ना सैया जानी। क्या करूं, कोई हाथ की बात नहीं है, नहीं तो मैं होठों पर मुस्कुराहट ला देती साजन। और रो रो के रानी बोली, अरे नदिया होती पुल बनवाती वो बजू समुद्र पाट हो जाए। और बचरा हो तो जाए न थवती वो बजू साढ़ नाथ हो जाए। और चिठिया होती पाए बढ़वती वो बजू करम न बाट हो जाए। और पीतल होती जाए रिजवती बड़ी कोख न बदली जाए। अब तो रोए रोए रानी कहे कोख में पत्थरा पड़े। अब तो रोए रोए मैया कहे कोख में पत्थर पड़ गए। पत्थरा पड़ गए हैं ले कोख में पत्थरा पड़ गए हैं ले कोख में पत्थरा पड़ गए। अब तो रोए रोए रानी कहे कोख में पत्थर पड़ गए। अब तो रोए रोए मैया कहे कोख में पत्थर पड़ गए। महाराज, अब क्या करूं, मेरे अकल में कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन रानी की एक ही पल में आंखों के आंसू सूख गए और अपने पिया से मुस्कुरा कर कहने लगी, महाराज एक अकल मेरी समझ में आ गई है और मैं उम्मीद रखती हूं अगर हमारे बताए हुए रास्ता पर चल जाओगे तो आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। राजा उत्तानपाद कहने लगे, अरे तुम खामे खा बातें कर रही हो। रानी कहने लगी, पिया मैं सच कह रही हूं, तुम मेरी एक बात मान जाओ। तो आज रानी अपने पिया से बोली है, बेटा विपिन, अरे सैया मत देर लगइयो।
घबराइयो। महाराज मैं कह रही हूं तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और बोली है रानी, अरे मत तुम मन में घबराइयो सजन घबराइयो कंठ घबराइयो, और पाई ईश्वर से ध्यान रे लगाइयो। और बोली, तुम ब्याह दूसरो कर लीजिए भोले बालुमा। तुम ब्याह दूसरो कर लीजिए भोले बालुमा। और सुनो महाराज मैं क्या कह रही हूं, जो मेरी सौत मेरे अंगना में आवे, जो मेरी सौत मेरे अंगना में आवे, पैदा हो जावे बाके लाल ना भोले साजना। ब्याह दूसरो कर लीजिए भोले बालुमा। क्या कहा तुमने? रानी कहने लगी, मैंने ये कहा कि नाथ तुम दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा, ओ पागल, तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया है? नहीं नहीं साजन, मैं तो कभी नशा नहीं करती हूं। तो राजा कहने लगा, ऐसी भी कोई औरत होगी जो अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले? अरे पागल हो गई हो, सौत का नाम बुरा है। रानी कहने लगी, मैं तुम्हारे पैया पड़ती हूं, तुम दूसरी शादी कर लो। सौत से मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी और बहन बनकर रहूंगी। एक रोटी होगी तो आधी आधी बांट कर खा लेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे। नाथ तुम दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा, अरे तुम तो पागल हो चुकी हो, अरे पागल हो, सौत तो चून की बुरी होती है, आते ही आते तेरी ख्वारी कर देगी, बर्बादी कर देगी, तुझे घर से अलग कर देगी। इसलिए हे प्राण प्यारी, बार बार हमसे शादी की मत कहे। एकदम से रानी ने अपने पिया के दोनों चरण पकड़ लिए बेटा विपिन, और रो रो करके रानी बोली, पिया अरे तुम किस काज में सोच कर रहे हो? तो बोली है समझा कर, सोच करो किस काज, आरे रहूं महाराज में आज्ञाकारी। मत सुतवा के कोई हुई जाए रे के सुख तो होई गो भारी। उसके बेटा अवश्य पैदा हो जाएगा। नाथ तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, मैं सच कह रही हूं। और क्या बोली है, मुस्काए करेगी रार रहूं तावे तारे के गोबर हारी। पिया जाऊ होए लड़ाई तो करियो न्यारी। महाराज अरे मैं गोबर हारी तक बन जाऊंगी, अगर जाऊ पे मेरी सौत मुझसे लड़े तो पिया तुम मुझे
अलग कर देना, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो राजा उत्तानपाद बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करूं, ये हटीली अपनी हट से बाज नहीं आ रही है। मेरे भैया, रानी कहने लगी, मेरे हृदय सम्राट, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं सच कह रही हूं, आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। मेरे भैया, इधर राजा उत्तानपाद आज अपनी महलों को छोड़ करके जिस समय कचहरी में पहुंचे, मंत्री की नजर पहुंची, महाराज का गला घरघरा रहा है, ओठ थरथरा रहे हैं। मंत्री कहने लगा, महाराज, अरे फूट फूट कर रोना ये बच्चों की तरह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्या कारण है, बताओ ना। राजा कहने लगा, मंत्री क्या बताएं, आज कुछ समझ में नहीं आता है। मंत्री कहने लगा, महाराज, अरे ऐसी क्या बात है, बताओ। तो राजा कहने लगा, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम, अरे हमारी रानी कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। मंत्री कहने लगा, महाराज, अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम दूसरी शादी कर लो। अरे राजा को एक ब्याह का 10-10 ब्याह करने का अधिकार है। राजा कहने लगा, तुम भी कह रहे हो। मंत्री कहने लगा, हाँ हम भी कह रहे हैं, तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजा उत्तानपाद समझाकर कहने लगे, मंत्री जाओ कहीं सुंदर सी लड़की तलाश करो और उसका टीका लगो हमारे यहां लेकर के आओ। मेरे भागवत प्रेमियों, मंत्री ने जाकर के एक राजा से कहा कि आपकी लड़की से अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद शादी करना चाहते हैं। मेरे भैया, राजा ने अपनी लड़की का टीका लगन राजा उत्तानपाद के यहां खुशी खुशी में भेज दिया। इधर राजा उत्तानपाद आज अपनी बारात को लेकर के चले अयोध्या से। तो कैसे जा रहे हैं बेटा तूफानी? जिस समय महाराज उत्तानपाद अपनी बारात को लेकर के चल देते हैं, इधर राजा ने देखा कि बारात आ चुकी है। राजा ने बारात को जनवासे में ठहरा दिया बेटा विपिन, और 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए बाबा ऋषिदेव। हाँ, इधर राजा ने अपनी लड़की का विवाह राजा उत्तानपाद के साथ खुशी ही खुशी में कर दिया। इधर राजा उत्तानपाद आज अपनी नव दुल्हन को लेकर के अयोध्या के लिए चले। तो कैसे जा रहे हैं बेटा विपिन? ब्याह कर अवध में आए, ब्याह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। ब्याह कर ब्याह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। ब्याह कर पहली रानी का नाम था सुनीति, जो वह नीतवान थी, और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि, और भाई अपने काम में मस्त थी, दूसरे से कोई मतलब नहीं बंधुओं। ब्याह कर अवध में आए, खुशी सब ने मनाई। सुनीति
नारी थी पहले नई सूरजी जो आई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी पठाई है बहन को। पहली रानी सुनीति ने जब सुना कि डोला द्वार पर आ गया, तुरंत कहा बांदी से मेरी बहन को आदर पूर्वक अंदर ले आ। बांदी चली मेरे भागवत प्रेमियों, भागकर दरवाजा पर पहुंची और बोली महारानी जी डोला से कदम नीचे रखो, बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरे बंधुओं, बड़ी रानी का जब नाम सुना तो ऐसा लगा कि हजारों बिच्छुओं ने टंक चुबो दिए हो। एकदम से डोला की झालर ऊपर करके बोली अरे कौन बड़ी बहन? बांदी कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम? अरे राजा की जो पहली विवाहता है वो घर पर हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एकदम से दांती को फीस कर बोली बुला पिया को। मेरे बंधुओं, जो राजा सामने आया, सुरची कहने लगी महाराज भेज दो हर डोला, मेरे जाने अवधपुरी पे पड़े गजब को। बोला हाय मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में सौत पहले से पल रही है। बेटा विपन सौत का नाम सुन के आज रोने लगी, एक एक आंसू नौ नौ मन को लला विपन। एकदम से राजा उत्तान पात कहने लगे डोला से कदम नीचे रखो। तो जवाब दिया हम डोला से कदम नीचे नहीं रखेंगे। क्यों? क्या बोली? मैं जब उतरूं डोला से, मैं जब उतरूं डोला से, पहले को मैं जब उतरूं डोला से, मैं जब उतरूं डोला से, पहले मैं जब उतरूं डोला से। महाराज अगर हमें महलों के अंदर ले जाना चाहते हो तो सौत के साथ हम एक मिनट भी रहना पसंद नहीं करती हूं। और क्या बोलिए बंधुओं, देखिए कितने दुख में उस दुखिया ने शादी करवाई है, मगर पत्थर दिलवारी क्या जवाब दे रही है बेटा तूफानी। मैंने सुनो सौती को नाम, आरे हियो में घाव भो मेरे भारी। मैं जब महलन में जाऊं रे के करियो बाको न्यारी। मैं नहीं जाऊंगी, कदाप नहीं जाऊंगी, जब तक सौत आंगन में रहेगी मैं नहीं जाऊंगी। और बोली आर रंग महल को त्याग बिड़ा रे का गए अटा पे ठाड़ी, अटा पे ठाड़ी।
एक नीला को लहंगा देव गजी की साड़ी, एक नीला को लहंगा देव गजी की साड़ी, गजी की साड़ी। भंगिन बनकर अट्टा पर पहुंच जाए महाराज, एक नील का लहंगा और गजी की साड़ी ओढ़ करके काग बिड़ारे, तब मेरी छाती का घाव पूरा होगा। और खाने में क्या दोगे? पिया सुनो, नीचे गर्दन मत करो, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल पर बिजली सी गिर रही है। मेरी तरफ देखो। राजा देखने लगा, मानो डिगडिगा कर आंखों ही आंखों में अपनी प्राण प्यारी की भीख मांग रहा हो। और क्या बोली है छोटी रानी, सुनो पिया। अरे जो शेर मिले पति बाक, अरे जो शेर मिले पति बाक, एक शेर जो मिलेंगे खाने को। और सुनो, और बात समझ आ रही राजा की, और बोली अरे मैं पैजहाए अपनी राखूं, और मैं मुख से साची भाषूं। याद रखो, मेरी एक एक बात अपने दिल पर नोट कर लो। बोली है, रोटी के संग में सब्जी ना दूंगी भोले पालो माँ, जाए नमक से रोटी खवाए लूंगी भोले पालो माँ। क्या कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या कह रही हूं? राजा कहने लगा, कम से कम अपने हृदय में कुछ तो दया ला। अरे 2-4 महीने साजे रह ले, अगर तेरी उसके साथ में नहीं बनेगी तो मैं उसे अलग कर दूंगा। अगर मैं अभी अलग करता हूं तो पूरे गांव में इस बात की आग लग जाएगी। कहीं नई रानी के आते ही आते पहली रानी को बांदी बना दिया, भंगिन बना दिया गया, जिंदगी भर के लिए जूते सवार हो जाएंगे। अरे महीना 2-4 महीना साजे रह ले, अगर तेरी उसके साथ में नहीं बनेगी हम उसे अलग कर देंगे। एकदम से छोटी रानी कहने लगी, महाराज अरे जब वो इतनी प्यारी थी तो मेरे लिए तुम काहे को लेकर आए? मैं उस सौत के साथ कदाप नहीं रह सकती हूं। मेरे बंधुओं, आज राजा उत्तानपाद बिलख बिलख रोने लगे और क्या कहने लगे, बेटा विपिन सुन रानी के बहन, आरे लगो ये कहने कहा तो कुभ्यासी, तूने भली कराए दैया रे द्वार पर उठगनी हासी। और बोले हैं राजा उत्तानपाद, तेरी सेवा करे बनाए कहे समझ आए, रहे बनतासी रहे बनतासी, काहे को जौहर करत खून की प्यासी, काहे को जौहर करत खून की प्यासी, खून की प्यासी। अरे नादान, तेरी दासी बनकर रहेगी। आज रानी कहने लगी, महाराज अरे जब वो इतनी प्यारी थी तो मेरे बाबुल के यहाँ दूल्हा बनकर क्यों गए? मेरे बंधुओं,
उत्तान पात बांदी से कहने लगे, बांदी अरे की तरफ क्या देख रही है? अरे जा चली जा। मैंने उसे पूरी रात समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। बांदी ने जाकर के बड़ी रानी सुनीति को यह सूचना दी कि डोला महलों के अंदर नहीं आ रहा है। बंधुओं, आज मैया सुनीति भाग पड़ी और दरवाजे पर जाकर पहुंची। उसने छोटी रानी के दोनों पैर पकड़ लिए। उसी समय रानी सुरजी ने सुनीति के पीठ में एक लात मारी। पैर। मेरे भागवत प्रेमियों, लात लगने पर भी उस दुखिया ने उसके पैर नहीं छोड़े। कहने लगी, बहन लात मार ली। अरे मेरी किस्मत में लात ही लिखी है। बहन तुम मेरी दोनों आंखें निकाल लो, मेरे सिर को काट कर गेंद की तरह उछाल दो, मेरी आत्माओं की माला बनाकर अपने गले में डाल लो, फिर भी मैं तुम्हारे डोला को वापस नहीं जाने दूंगी। मेरे भागवत प्रेमियों, आज लात को खा करके उसने अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े और रो रो करके आज मैया सुनीति बोली है, मेरी पीठ में मारी लात, बहन मोजा किला जलाया रे। मेरी पीठ में मारी लात, मोजा किला जलाया रे। और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाऊं रे। अंदर चलो बहना, मैं दासी बनकर रहूंगी। बोली है, मेरी कोख में पत्थर परे बहन मैं कूद सकी न जाई रे। और जाइए तो कैसे ओ बहना सैया की करी सगाई रे। बहना अंदर चलो, मैं सच कह रही हूं, जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। और क्या बोली, दासी बन के रहे चतुखिया तेरी टहल बजावेगी। और घर को झारे भुरान के बहना तेरो पूत खिलावेगी। अंदर चलो बहना, मैं पहिया पड़ रही हूँ, डोली को वापस ना करो वाली। मैं तुम्हारी हर सजा को काटने के लिए स्वीकार करती हूँ, तैयार हूँ बहना। और क्या बोली है रानी, अरे घर को झाड़ फुड़ा के बहना पानी भर के लाऊंगी। और तू सोबे जब सेजन पे तेरे रात में पैर दबाऊंगी।
पाँव की ठोकर की रोटी मैं पाँव पेट भर खाऊंगी, और जो तेरी डोली लोटे बहना बिलक बिलक मर जाऊंगी। मुरली के बजैया श्याम नार चौरे में लुटी गई, ओ बंसी के बजैया नाथ नार चौरे में लुटी गई। मेरे भैया इस तरह से बड़ी रानी सुनीति बार बार कहती रही कि डोली को वापस ना करो, लेकिन उस पत्थर दिलवारी के हृदय में कोई दया नहीं आई और दांती को पीसकर कहने लगी, ओ पगली, आहा किस तरह से रो रो कर मुझे रिझा रही है। ओ बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनकर चिड़ियाघर में रहना चाहती है, अरे तुझे मैं लला दूंगी खिलाने के लिए, कहीं तू मेरे लाल का गला घोट देगी। पीठ पे निकल यहां से। मेरे भैया आज रानी सुनीति बिलख बिलख कर रोने लगी। रानी ने अपने सौत के पैर छोड़ दिए और अपने पिया के पैर पकड़कर रानी रो रो कर कहने लगी, महाराज अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोने के लिए मैं ही काफी हूं। अगर मेरे भाग में सुख लिखा होता तो क्या मेरी कोख से क्या कोई बेटा पैदा नहीं होता? और मैया सुनीति कहने लगी, पिया क्या? जो सौती मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मुजर, जाओ से रपत मुझको बहुत है, मैं नहीं मैं कर लूं गुजर। एक शेर जो काफी है नाथ, मैं खूब गुजर कर लूंगी। और क्या बोली, क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो तो हमारो भाग्य है, हाथ में मैं महलन बिड़ारू काग है। मेरे हाथ में बांस दे दो महाराज, मैं काग बिड़ारने के लिए तैयार हूं। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय रानी सुनीति ने शरीर के सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस लेकर के बाद दुखिया अटा पर खड़ी हो गई। समझ लिए बाहरी औरत, स्त्री चरितम पुरखम भागम देव जन्म कुतुब जन्म मनुष्या। स्त्री के चरित्र को देवता भी नहीं जान पाए। बेटा विपन, तो मनुष्य की क्या चलती है? तो लिखा है कबीरदास जी ने क्या, नारी जो करे सो कर छोड़, नारी जो करे सो कर छोड़, साहिबा गरीब को अमीर बना दे, साहिबा गरीब को अमीर बना दे। अरे चोर कड़ जोर, नारी जो करे सो कर छोड़, नारी जो करे सो कर छोड़।
अगर घर में सुलक्षणी औरत आ जाए तो गरीब पिया को अमीर बना दे। बेटा विपिन कड़ कड़ जोड़ जोड़ के रखे और कुलक्षणी आ जाए तो साहिब गरीब को अमीर बना दे। जो कड़ जोड़ नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो साहिबाया मीरा को अरे हाड़ा फोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। मेरे भैया आज मैया सुनीति हाथ में बांस लेकर अटा पर काग बढ़ा रही है। आज मैया के लिए टूटा सा खटोला फटी हुई रजाई इस दुखिया को दे दी गई है। मेरे भागवत प्रेमियों, जब धीरे 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 6 महीना गुजर गए, याद रखना जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती है, इसी तरह से पतिव्रता स्त्री बिना पिया के जिंदा नहीं रह सकती है। आज इस रानी को 6 महीना हो गए, दिन तो कट जाते हैं धूप में, लेकिन दुखिया की रात नहीं कटती है। पेट में घुटने लगाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन मैया को निदिया नहीं आती है। आज कितनी बुरी विपत इस दुखिया पे पड़ी है। बेटा विपिन न्यारी महल न रहे, आरे दुख अतिशय कहिए न जाई, महलन के बिड़ा रे कागर से रजऊ भैया खाई। बाहरी किस्मत, अब क्या करूं। आहा 1 महीना गए पीरत सुनो चितला, सवा के भाई सवा के भाई, जतो आधी रात पे किरण रे कुआ में पंचो धाई। मेरे भागवत प्रेमियों, 6 महीना गुजर गए इस दुखिया को, माह का महीना आ जाता है बंधुओं। जब इस दुखिया को टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में नींद नहीं आती है और पिया के दर्शन किए हुए इसको 6 महीना गुजर गए, और इधर रानी सुरची इतना नियंत्रण करती है अपने पिया पर कि कहीं सौत की छाया ना पड़ जाए। जब दुखिया जिंदगी से ऊब गई तो एक दिन सुनीति के मस्तक में एक बात गूंजी, बेटा विपिन, कि ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा है। आज रानी सुनीति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आधी रात पर कुआं में गिरने को चली। अटापे से नीचे उतर आई, पिया की आग ने उसके कलेजे को झुलसा दिया। जब मैं इस घर में आई थी, बिना पूछे मैंने कदम बाहर नहीं रखा। आज मैं तुम्हें धोखा दे करके मरने को जा रही हूं, और क्या कहती हुई जा रही है, हे पिया मुझे क्षमा कर देना, हे नाथ मुझे क्षमा कर देना। आज मैं तुम्हारी बिगड़े आज्ञा से मरने को जा रही हूं। और क्या कहती हुई जा रही है आज वो पतिव्रता, मोए याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूं।
हूँ मोए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। क्या कहती हुई जा रही है, हे पिया देख क्षमा कर दीजिए, मेरी याद बलम मत कीजिए, तेरी दुखिया प्राण गमा रही है मैं तो जाए रही हूँ। याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। क्या करूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रही है। और बोली 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, तासु दुखिया प्राण गमाए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मोए और क्या कह रही है, तू सर्वनम जब पिया मैं ठहराऊंगी, तब तेरे पैया पकड़ाऊंगी, आज कम में गोता खाए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही हूँ। मेरे भागवत प्रेमियों, आज जिस समय ये दुखिया जंगल की तरफ जा रही है और जंगल की जब सीमा पर पहुंची है, उसी समय इसको देव ऋषि नारद मिल जाते हैं और कहने लगे, ओ लड़की खड़ी हो जा। एकदम से रानी रुक गई। देव ऋषि नारद कहने लगे, कहाँ जा रही है तू? जवाब दिया, मैं मरने को जा रही हूं। बाबा नारद जी कहने लगे, ओ लड़की, अरे देखने में तू राजा जैसी कुमारी लग रही है, तेरी मस्तक की लिलहारी ऐसी दमकती है जैसे चंद्रमा दमकता है। तेरे संग की सहेलियां कहां हैं और तू यहां मरने को क्यों आई है? कहने लगी, बाबा अगर तुम सच्चे साधु हो तो तुम खुद पता लगाओ कि एक अबला कब प्राण देती है। नारद जी कहने लगे, मैं समझ गया। लड़की तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। सुनीति कहने लगी, किस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए कितनी मरम भरी वाणी में पूछ रहे हैं ब्रह्मा पुत्र नारद आज मैया सुनीति से। बेटा विपिन